आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुमन नेगी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं अपने मायके से आ गई हूँ, ससुराल जा रही हूँ। तो अभी मैं साना चोरी से पैदल आ रही हूँ जंगल के रास्ते। यहाँ से नीचे हमारा मल्ला गांव है सासकोट, और ऊपर का गांव है सासकोट और नीचे का गांव है दुगट्टा सहजकोट। तो अभी देख सकते हैं आप, इतना जंगल के रास्ते है। जब यहाँ कोई शादी ब्याह होती है तो अगर ऊपर के गांव में होते तो ये इस रास्ते से आते हैं। देखो आप, अब देख सकते हैं आप कि हर बार वोट दे रहे हैं सबको, सरकार को, तो इतने दूर दूर आते हैं। और ये लोग राशन लेने के लिए जाते हैं खजूर खा। तो तुम देख सकते हैं कि यहाँ से कोई सामान भी लाते हैं महल चौरी से, तो नीचे से भी इनको इतना ही दूर जाना पड़ता है। और ऊपर से भी इनको खास तो आमतौर पे तो तब है जब आदमी कोई दुख बीमार होगा, अगर कोई ऐसी महिला होगी जिसकी डिलीवरी है, या कोई वैसे बुजुर्ग लोग हो जो ज़्यादा बीमार होते हैं और जिनको हॉस्पिटल ले जाने की सख्त ज़रूरत है। तो देख सकते हैं आप इतने दूर से, जब तक ये यहाँ से नीचे आते हैं या यहाँ से ऊपर साना चोरी ले जाते हैं सड़क में, तब तक तो आदमी का क्या हाल हो जाएगा। अगर कोई आदमी तो रास्ते में ही दम तोड़ लेगा। तो देख सकते हैं यार आप कि कैसे जाना है गांव के लोगों ने। एक तो और नीचे का रास्ता भी ऐसे है। फिर अभी इस जंगल के रास्ते से भी कोई हम लोग भी इसी जंगल के रास्ते, खैर हम तो अपने हिसाब उसके अनुसार आ रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ा हमें गाड़ी में थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए गाड़ी में नहीं आते हैं ज़्यादातर। हमारा यहाँ से सरल रास्ता है तो हम यहाँ से जाते हैं। तो देख सकते हैं अभी आप, हमें यहीं से अच्छा लगता है जंगल के रास्ते से। तो अब इसीलिए हमारे गांव के लोग सारे पलायन हो चुके हैं। हमारे गांव में पूरा गांव खाली हो चुका है। बुजुर्ग लोग हैं बस घर में, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को तो आप सभी को पता है कि बुजुर्ग लोगों को अपना ही घर प्यारा लगता है। लेकिन जब दुख बीमार हो तो अपना घर किसको प्यारा, तब तो पहले हॉस्पिटल है ना। तो बुजुर्ग लोग तो घर में ही रहते हैं, लेकिन जो अभी नई पीढ़ी है पूरे सब लोग, कोई चौखुटिया है कोई महल चौरी है। और यहाँ चौखुटिया महल चौरी में इलाज ही क्या है, आप तो देख सकते हैं। चौखुटिया गैरसैंण के हॉस्पिटल के हाल तो आप देख रहे होंगे कि क्या हाल है। और चौखुटिया में भी क्या सुविधा है, ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो सीधे ले जाना पड़ता है रानीखेत, हल्द्वानी, या तो श्रीनगर या देहरादून। तो देख सकते हैं आप कि कैसे होगा। एक नॉर्मली बुखार भी आ गए तो नीचे सड़क बहुत दूर है, और वहाँ से ऊपर आने में भी बहुत, जो ख़ास तौर से जिनको सांस की बीमारी है तो वो कैसे आएंगे आप ही बताओ। स्वस्थ आदमी के तो अच्छा है ना, लेकिन जो सांस की बीमारी है या जो ऐसे डिलीवरी वाली महिलाएं हैं तो वो कैसे आएंगी, उनको कैसे जाना पड़ेगा, कैसे ले जाएंगे उनको, देख सकते हैं। और ऐसे जंगल के रास्ते से जाते हैं गांव के लोग भी। और राशन लेने इतना दूर जाते हैं ना, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन मैंने ऊपर से वीडियो नहीं बनाई। राशन लेने इतने दूर जाते हैं। तो तुम ये बताओ कि राशन लेने ये वहाँ से जाते हैं तो एक दिन इनका पूरा राशन में लेने में लगता है। ये सुबह अगर 10 बजे गए तो शाम इनको आना होगा सीधे दिन में भात खाने, मतलब आधा दिन पूरा। तो घर में अपना काम भी तो होता है सबका, पहाड़ के लोग हैं तो घर में क्या काम नहीं होता है सर, ये तो सबको पता है। गाय भैंस है, खेती बाड़ी है, चाहे उस खेत में हो ना हो, मेहनत तो पूरी लगती है ना। तो यार क्या ही बोलें हम किसी को। अभी देख सकते हैं ऐसा जंगल है, और उधर है स्कूल। यहाँ से तो स्कूल का कोई हो ही नहीं दिखाई देता है, और स्कूल के बच्चे भी ऐसे ही आते हैं। तो स्कूल के बच्चे भी ऐसे आते हैं, और गांव के लोग भी इसी रास्ते से जा रहे हैं, इस जंगल के रास्ते से। ये देख सकते हो, भले प्रकृति
तो अच्छे है, जंगलों के बीच में रास्ता, हवा शुद्ध हवा पानी है। लेकिन क्या करें, उस समय शुद्ध, जब आदमी कोई बीमार है तो उस समय शुद्ध हवा शुद्ध पानी थोड़े ना होगा इलाज, उसमें तो हॉस्पिटल से ही डॉक्टर का इलाज होगा ना। तो उस समय सुविधाएं तो चाहिए ना, तो कैसे आएंगे। आप देख सकते हैं अभी तो गांव, मैं पूरे यहाँ तक वीडियो बनाऊंगी, जहाँ तक कहाँ तब तक मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगी। मैं बताऊँगी फिर कि कितना गांव कितना दूर है। 5 मिनट मैंने उससे भी ऊपर से तो वीडियो बनाया नहीं, लेकिन आधे रास्ते में आके वीडियो बनाया, जब मेरे को ख्याल आया कि यार थोड़ा सा इस गांव के बारे में भी सरकार को बोलना पड़ेगा कि इस गांव के बारे में भी सोचो। यहाँ के लोग क्यों पलायन हो गए हैं आज, इसीलिए तो हो चुके हैं, सुविधाएं नहीं है गांव में। यहाँ जितने भी, मैं एक बात सच है, यहाँ जितने भी सुविधा है यहाँ है, लोगों ने अपने पैसों से अपने घर की सुविधा खुद कर रखी है, और यहाँ सरकारी सुविधा बहुत कम है। अभी तक मैंने मेरी शादी को किए हुए चौथा साल लग गया है। तो मैं जब से मेरी शादी हुई अभी तक इस गांव में पंचायत घर नहीं है। और जब शादी ब्याह होता है तो बर्तन किसी के घर में रखते हैं। तो यार उस जिस इंसान के घर में वो बर्तन रख रहे, तो उस इंसान को, सबको अपने अपने कमरे की ज़रूरत है, तो उन्हें भी तो अपने कमरे की आवश्यकता है। वो भी उन्होंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है सरकारी बर्तन रखने का, है कि नहीं। वो भी तो अपने कमरे में, अगर उनका कमरा खाली रहेगा तो वो भी तो वहाँ कुछ ना कुछ रखेंगे। कुछ कितने सामान आ जाते हैं, अगर कमरा खाली है तो कितने सामान रखेंगे। अभी तुम लगाओ कि अगर कोई चोरी भी हो गई तो उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि यार उनके घर में बर्तन रहते। तो अभी तक तो हमारे सुनने में ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे ना तो यहाँ पंचायत घर है और ना तो यहाँ स्कूल में सुविधा है। यहाँ के बच्चे स्कूल में, एक दिन हम जब स्कूल गए थे तो स्कूल के हाल भी इतने ख़तरनाक हो रखे थे कि क्या ही बताएं। स्कूल के हाल भी इतने ख़तरनाक हो रखे थे कि क्या ही बोलें। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे होगा काम, कैसे यहाँ के बच्चे आए। एनसीसी पहले बोलते थे कि कुनिगाड़ का स्कूल अच्छा है, लेकिन कुनिगाड़ का स्कूल अच्छा है जब वहाँ पढ़ाई, टीचर तो तभी पढ़ाएंगे ना, टीचर का मन तभी जब सुविधा होगी। टीचर, अब किसी लैब में जाओ साइंस पढ़ाने के लिए, तो वहाँ कोई सामग्री नहीं है तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। इसमें मेरा सरकार से निवेदन है, प्लीज़ अब जो नए लोग हैं, इस क्षेत्र पंचायत से प्रधान जी से, क्षेत्र पंचायत जी से और जिला पंचायत सदस्य जी से, कि प्लीज़ इस गांव में भी थोड़ा विकास की होड़। और रास्ता भी देखो ना, ऐसे रास्ता है, अगर रास्ता भी अच्छा नहीं है, ये देख सकते हैं ऐसे रास्ता है, तो क्या है। अभी गांव इतना दूर है यहाँ से, ये गांव दिखाई दे रहा है आपको। अभी देखते हैं आपको गांव दिखाएंगे, अभी आपको गांव। तो यार वो भी मैंने आधे रास्ते से वीडियो बनाए, तो रास्ते देख सकते हैं आप। और नीचे ये देख सकते हैं पहाड़ की चोटी में है। तो अगर कोई छोटा बच्चा इस रास्ते से आ गया, गिर गया, तो फिर क्या हाल होंगे, है कि नहीं। ये देख सकते हैं, और गांव इतने दूर है। तो यार मेरे गांव वालों से भी उम्मीद है कि प्लीज़ अगर कहीं पर सड़क आ रही तो आप भी वहाँ पे अपने खेत दे दो। इस खेत में यहाँ सुंगर बंदर ज़्यादा हैं, तो उस खेत को में क्या हो रहा है वहाँ, तो उस खेत में क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा आप भी करेंगे तो थोड़ा सरकार भी करेगी। सरकार से तो कुछ नहीं कर, अगर आप वहाँ पे ज़मीन नहीं देंगे तो सरकार कैसे सड़क लाएगी, है कि नहीं। अगर आप पानी के लिए पानी नहीं पिएंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी, यही कहानी है। तो रोटी कभी एक हाथ से नहीं पकती, दोनों हाथ से पकती है। कहते हैं कि सरकारें, लेकिन कुछ गांव के लोग भी गांव के लोगों की भी उसमें हाथ होता है कि यार थोड़ा, चाहे तुम कहीं से भी करो, तो इस गांव में थोड़ा सड़क की सुविधा होनी चाहिए।
और यहाँ के बच्चे आज यहाँ के लोग पलायन इसी कारण हो गए। सब यहाँ के लोग दिल्ली, देहरादून, काशीपुर सब इन जगह रहते हैं ज़्यादातर, इसी कारण रहते हैं। गैरसैंण, चौखुटिया, इसी कारण। अब कोई कोई बच्चे तो यहाँ से भी चौखुटिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इसी कारण कि यहाँ सुविधा नहीं है। अगर सरकारी स्कूल में पहले सरकारी स्कूलों में कितनी भीड़ होती थी, और आज सरकारी स्कूलों में कुल मिला के 6 से लेकर 12 तक बच्चे देखो तुम 100 भी नहीं है। और पहले सरकारी स्कूल में 300-400 बच्चे रहते थे, और प्राइवेट स्कूल में 10-20 बच्चे रहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सरकारी स्कूल में जबकि सुविधा भी नहीं थी लेकिन अच्छे थे, मतलब प्राइवेट स्कूल कम खुले थे, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी थी। अब भी पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई तो वैसे ही रहेगी, लेकिन ये है कि अब आज विकास की होड़ है, सुविधा ज़्यादा हो गई हैं, तो जैसे प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं वैसे सरकारी स्कूलों में नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं पे, इतने दूर है गांव, तो मेरी सभी से निवेदन है, गांव वालों से भी निवेदन है कि आप भी खेत दे दें, और सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज़ इस गांव में सड़क, ये हमारा मल्ला गांव है इसलिए हमें इस गांव को देख के तरस आते हैं। यहाँ के लोग जब शाम नीचे यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर हो गए यहाँ से दुकान, तो यहाँ के लोग जब नीचे या ऊपर भी 2 किलोमीटर तो हो गए, 2-3 किलोमीटर तो हो गए ऊपर को, तो साने चोरी जाने में, तो कहीं से भी ऊपर के रास्ते से या नीचे कहीं से भी सामान लाते तो हमें बहुत अजीब से लगता है। क्योंकि यार गांव के लोग अब इतने, आज का काम का समय है, कभी भी देखो दुख बीमार, अब एक आटे का कट्टा भी लेने में पहले के ज़माने के जैसे थोड़ा, क्योंकि आजकल का खान पान बहुत चेंज हो गया है। पहले के लोग तो प्योर खाना खाते थे जिसमें खाद की कोई वो नाम ही नहीं था, लेकिन आज खाद का उपयोग हो रहा है, तो इसलिए अनेक प्रकार के खाद का उपयोग हो रहा है, तो इसलिए आज लोग नहीं है। पहले लोग स्वस्थ ज़्यादा थे और बीमार भी कम होते थे, क्योंकि पहले शुद्ध और पौष्टिक आहार था। कोदा, झंगोरा, जौ, ये तो अब नहीं है, तो इसलिए अब लोग ज़्यादा वो हो गए हैं। तो प्लीज़ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज़रूर करना।